एक आखिरी प्रश्न है जो अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था दिल्ली में कुत्तों को हटा के साइड में डाल दिया जाए रास्ते के कुत्तों को। तो हमारे देश में तो हम लोग कुत्तों की बहुत पूजा करते हैं, उनको पालते हैं, तो उसके बारे में आपका कुछ है विचार? तो इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कुत्तों को कहाँ डाल दो? मतलब जो रास्ते के कुत्ते हैं, हाँ। लावारिस, उनको बोला है कि एक एरिया में डाल दो, सबको जमा करके उठा करके, हाँ। और वहाँ पे फिर उनकी खातिरदारी होगी नहीं होगी, पता नहीं कौन देखता है या नहीं देखता है, उसका कुछ ये नहीं है। तो बहुत लोगों को बुरा लगा है कि हमारे जो कुत्ते साथ में रहते थे उनको अभी बुरी अवस्था में रखा जाएगा, ऐसा जो घर डर है मन जो में। घर में कुत्ते पालते थे उनको भी नहीं, सिर्फ जो रास्ते के कुत्ते थे, सड़क वाले। या सड़क के कुत्ते, हाँ। घर पालतू कुत्तों का नियम नहीं है। सड़क अभी रिसेंटली ऑर्डर आया है 1-2 महीने पहले। सरकार ने शायद इस दृष्टिकोण से किया हो, वो सब नियम कोर्ट ने कि कहीं लोगों को परेशान करते होंगे कुत्ते। हाँ, तो अब दोनों दृष्टिकोण है। कुत्तों को देखो, गलियों में ना घूमेंगे कुत्ते तो कहाँ जाएंगे, पहला तो सही ये बात है। है, हाँ। दूसरा ये है कि कुत्ते यदि लोगों को काटने लग जाएं, बच्चों की जान लेने लग जाएं, तो वो एक प्रकार से खतरा भी है। इसलिए उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर रखा जाए और उनकी देख रेख यदि कोई करे ठीक तरीके से, क्योंकि कुत्ता भी हम प्राणियों के साथ वर्षों से रहे हैं। इसलिए हम सनातनी लोग पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की निकालते चले आए हैं। अब लोगों ने कुत्ते वाली रोटी कुत्ते को देनी बंद कर दी, तो कुत्ते आदमियों को काटने लग गए। यदि उसका अधिकार, उसकी रोटी उसको दी जाती, पेट भरता, तो कोई किसी को क्यों परेशान करता? सही बात। तो सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों से ना पीछे हट गए। हाँ। इसलिए संकट सब पे आया। इंसान भी संकट में है, कुत्ते भी संकट में है, जंगल में हाथी भी संकट में है, शेर भी संकट में है। हाँ। केवल गली के कुत्ते नहीं, जंगल खत्म हो जाने से हर जंगली जीव संकट में है। अभी की व्हाइट गैंडा करोड़ों वर्षों से जंगल में रहते आए हैं, लेकिन इंसान के प्रदूषण ने, इंसान के रख रखाव ने, मतलब बहुत सारे जीव जंतु हैं जो खत्म हो चुके हैं। पता है आपको ये बात? हाँ, उनकी स्पीशीज मर रही है। बहुत सारे जीव जंतु इस धरती से विलुप्त होते जा रहे हैं। किसके कारण? मनुष्य के। एक मनुष्य ने जो करोड़ों वर्षों की संरचना थी ईश्वर की, और हाँ। वो सरवाइव करते आए, चले आए पीढ़ी दर पीढ़ी, पर अब उन्होंने दम तोड़ दिया। हाँ। ऐसे ही है कि आने वाले युग में, आने वाले समय में ना गाय कहीं दिखेगी, केवल फोटो दिखेगी, ना कुत्ता कहीं दिखेगा। हम वहाँ गए थे, भारत की नागालैंड। हाँ हाँ नागालैंड, हाँ, वहाँ पे सौदा होता है, ऐसा सुना है, कुत्तों के मांस तो का। वहाँ पे कुत्ते नहीं दिखे हमें गलियों में। हाँ। क्यों? क्योंकि चाइना में ना कुत्ते खाए जाते हैं। हाँ। तो कुत्ते खा गए, इसलिए आने वाले टाइम पे अब देखो कुत्ते खाने लग गए लोग। मुर्गा, मछली, बकरा, बकरी तो खाते ही थे, अब कुत्ते खाने लग गए। सुना है कि सांप खाने लग गए लोग, है ना? आने वाले टाइम पे आप सुनेंगे कि लोग मनुष्य खाने लग गए। हाँ। आदमी का मांस। ये डर लगा रहता है मन में। आपको पता है, आप तो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे, बताइए दुनिया में ऐसा कहीं है कि आदमी को खाया जाए? सुना आपने? बिल्कुल नहीं। नहीं, मैंने कहीं सुना था कि लोगों को भी लोग खाने लग गए हैं। अब जो मांसाहारी हैं उनको कोई आदमी का मांस ही परोस के दे दिया जाए तो वो कैसे पहचानेंगे कि आदमी है कि बकरा बकरी है? तो आने वाले टाइम पे इंसान इंसान को खाएगा। अब आदमी अपनी संस्कृति को भूलता चला जा रहा है, गलत रास्ते पे चला जा रहा है, तो सब होगा ही सब।